जय श्री राम दोस्तों। अभी ये जो इटावा का घटना हुआ है, ये यादव कोई कथावाचक हैं, उसके साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि आइडेंटिटी छुपाया, कुछ लोगों का मानना है कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, चारों वर्ण के हिसाब से, कि उसका जीविका जीवन चलाने का ही जरिया है कथा वाचना, ज्ञान बाँचना। पर ज्ञान बाँचना तो ठीक है, पर ज्ञान को एक वर्ग विशेष तक सीमित रखना ये कहाँ तक सही है। जब हम चार वर्ण के लोग हैं हमारे देश में, तो चारों वर्णों को समान अधिकार होना चाहिए, कि ज्ञान के ऊपर भी और कर्म के ऊपर भी। ज्ञान तो जो प्राप्त कर लिया वही ज्ञानी हो गया, जिसका कर्म शुद्ध हो गया वही कर्म योगी हो गया, जिसका चरित्र शुद्ध हो गया वही ब्राह्मण हो गया, वही पंडित हो गया, वही सदाचारी हो गया, वही महात्मा हो गया। चरित्र का निर्माण, चरित्र की पूजा होना चाहिए, चित्र की पूजा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चरित्र पवित्र है तो सब कुछ आ गया आपके पास। कहते हैं ना कि आपके धन गया तो कुछ नहीं, शरीर गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, आपका बचा नहीं आपके पास कुछ। तो आप कहेंगे कि सिर्फ ये मेरा ही अधिकार है कथा वाँचने के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, ये तो फिर गलत है। सबका अधिकार है, सबका। हाँ, उसके कथावाचक करने का, कथा करने का कुछ नियम है, व्यास गद्दी की कुछ मर्यादाएं हैं, कथा सीखने का, पढ़ने का, अध्ययन करने का कुछ मर्यादा है, कुछ नियम है। वो नियम होना चाहिए, वो नियम पालन होना चाहिए। बिना नियम क्या कुछ नहीं होता है। शस्त्र विद्या पे शास्त्र विद्या, यह पूरे समस्त हिंदू सनातन धर्मियों, हिंदू समाज को, चारों वर्णों को सीखने की ज़रूरत है, तभी यह हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब एक वर्ग विशेष अपने में समेट के रखेंगे और कहेंगे हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं रहे आप सर। हिंदू राष्ट्र के नाम पर अब रोटियां अपनी चला रहे हैं, अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। यह कब तक ऐसा चलेगा? यह चलने वाला नहीं है, क्योंकि 20वीं सदी में चल रहे हैं हम लोग। यहाँ ज्ञान की उतनी ज़रूरत है जितना विज्ञान की ज़रूरत है। विज्ञान और ज्ञान का विकास एक साथ होगा तब जा कर के होगा। किसी तीन वर्ण को आप अंधकार में रखेंगे और आप भी क्या सारे कथावाचक या सारे पंडित, सारे ब्राह्मणों को संपूर्ण ज्ञान है क्या? नहीं है। क्या सारे ब्राह्मण सदाचारी हैं क्या? नहीं है। क्या सारे ब्राह्मण की जो खान पान है शुद्ध है क्या? नहीं है। इसलिए यह वर्ण विशेष में, वर्ग विशेष में कहीं भी इसको बांटने के काम नहीं मत कीजिए। यदि हिंदू राष्ट्र की कल्पना आपके अंदर है तो परिस्थिति देख करके यू टर्न मत मारिए। अब हमारे लोगों पे परिस्थिति आ रहा है तो अब हम रह रह के सारे कथावाचक कुछ न कुछ ट्विस्ट मार के परिभाषा दे रहे हैं। तो इस परिभाषा को बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक हम आपको नहीं, इसको नहीं बदल पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। धर्मगुरु बने अच्छी बात है, पर धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म के लिए धर्म कीजिए, धर्म के लिए कर्म कीजिए, धर्म के लिए ज्ञान ध्यान कीजिए, धर्म के लिए ज्ञान को बाँचिए, धन के लिए मत कीजिए। ज़रूरत पड़ा तो श्लोक का अर्थ बदल दिया, ज़रूरत पड़ा तो विशेष कर्म बदल दिया। यह अननेसेसरी ज्ञान जो देना चालू कर दिए हैं, यही बर्बादी का कारण है सनातन धर्म का। सनातन धर्म को मजबूत करना है तो चारों वर्णों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। गुरुकुल में शस्त्र का विद्या, शास्त्र का विद्या, तो मैं तो यह सरकार से विनय निवेदन करता हूँ कि शस्त्र का भी ज्ञान हो, शास्त्र का भी ज्ञान हो और संविधान का भी ज्ञान हो। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर एक को शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, संविधान का ज्ञान। हाँ, उसकी कुछ मर्यादा है, कुछ प्रिकॉशन है, कुछ डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन के तहत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदू राष्ट्र की ओर हम लोग चलेंगे और सबको साथ लेके चलना होगा, सबका विकास होगा और सबको एक साथ विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम सब एक हैं। जय श्री राम।